हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से नहीं करता है, सारे चीज़ हम लोग बेसिक टू एडवांस सारे चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा ट्रेंड लाइन के बारे में कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और किस तरीके से हम लोगों को उस पर ट्रेड लेना है। सो सारे चीज़ हम लोग पिछली वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेंड लाइन भी। आज हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और सारे चीज़ बेसिक टू एडवांस सारे चीज़ इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग चलिए जानते हैं किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है और किस तरीके से हम लोगों को इस पर ट्रेड लेना है। सबसे बेसिक टू एडवांस हम लोग सारी चीज़ इस पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और ना ही करने की ज़रूरत है जिस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखते हैं किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से प्राइस एक्शन जाता है और किस तरीके से उस पर सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है और किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सपोज दैट जैसे हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए जो ज़मीन है जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, तो अगर हम लोग थोड़ा उछलते हैं, उछलने के बाद हम लोग नीचे गिरते हैं, तो यानी कि हमारा वो सपोर्ट हो गया। बेसिक चीज़ है। तो वो मान लिया जाए हम लोग जैसे यहाँ पे एक खड़े हैं, एक जोन है हमारा ये, ठीक है। हम लोग अगर यहाँ से ऊपर उछलते हैं तो अगेन उस पर आके गिरते हैं, तो वो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। वो हमारा ज़मीन या जहाँ पे भी हम खड़े हैं तो वो हमारा सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस जैसे हो गया, मान लिया जाए हमारा छत है, मान लिया जाए अगर हम ज़्यादा तेज़ से उछलते हैं या ज़्यादा तेज़ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो एक जैसे हम उछलते हैं ऊपर जाके टकराएंगे, ऊपर जाके जो टकराते हैं वो रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर अगेन हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे सपोर्ट हो जाता है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है। यही होता है हमारा रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा सपोर्ट। बस यही होता है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कैसे प्राइस चलता है और कैसे ये एक्ट करता है। जैसे हमारा प्राइस इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, हमारा प्राइस इस तरीके से चल रहा है, तो अगेन यहाँ जाने के बाद कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जहाँ पे टकरा के हमारा प्राइस रिटर्न आने लगता है इस तरीके से, और हमारा ये किसी सपोर्ट जोन के पास से प्राइस ऊपर जाता है, वो अगेन फिर वहाँ कहीं आ जाता है। इस तरीके से हमारा प्राइस एक्ट करता है। ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम किया और ये हमारा सपोर्ट का काम किया। और बस हमें इन्हीं दो चीज़ों को फॉलो करके ट्रेड लेना होता है। चलिए हम लोग स्क्रीन पे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये अच्छे से वर्क करता है, उस पर बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए हम लोग निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, हाँ उस पर देखने की कोशिश करते हैं। चलो हम लोग एक चार्ट पे आ गए हैं निफ्टी के, उस पर हम लोग थोड़ा सा ड्राइंग करते हैं किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये हमारा मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है। ये एक बार यहाँ गया, एक स्विंग मारा, स्विंग मार के नीचे गया, फिर अगेन वहाँ से जिस तरीके से मार्केट आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है कि जहाँ पे एक बार रजिस्ट करके नीचे मार्केट आया है तो वहाँ पे जाके फिर से अगेन रजिस्ट कर सकता है मार्केट। हमारा पूरा फंडा इसी तरीके से काम करता है इसमें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। हम लोग चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए हैं लगभग ऐसे। चलो इसे थोड़ा सा देखते हैं। ये इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। मतलब एक जोन ही मतलब मार्क होता है कि एक लाइन एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा आगे पीछे हमारा प्राइस हो सकता है, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट उसी लाइन पे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। तो चलो हम लोग यहाँ समझते हैं। अब जैसे हमारा प्राइस आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये हमारा एक स्विंग और फर्स्ट टाइम यहाँ से वो अगेन नीचे आ गया, ठीक है। फिर हमारा प्राइस अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से वहाँ पे रजिस्ट लिया, फिर अगेन आया,
फिर अगेन वहाँ पे जाके थोड़ा सा एक पुल बैक हुआ, अगेन उसे ब्रेक कर दिया। हमारा जो रेजिस्टेंस था अब वो ब्रेक हो गया। अब वो जब भी रिटर्न आएगा प्राइस हमारा, तो वो सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ऊपर निकल गया, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब फिर प्राइस क्या किया, इस तरीके से एक्ट किया अपना, ऊपर गया, नीचे आया, फिर अगेन जब नीचे आया तो क्या हुआ, ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है या जो हमने ड्रॉ किया है सीधा लाइन, ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। ये प्राइस हमारा देखो फिर से अगेन उसी पे सपोर्ट लेके वो रिटर्न हो गया, मतलब मुड़ गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस था ये हमारा सपोर्ट का काम करने लगा। फिर से तब उसके बाद जब ऊपर गया वो फिर से वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, फिर अगेन वो पावरफुल कैंडल के साथ उसने ब्रेक कर दिया, एक पावरफुल निगेटिव कैंडल के साथ उसने ब्रेक कर दिया। सो हमारा जो सपोर्ट हुआ करता था यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था वो अगेन ब्रेक हो गया, मतलब कि वो ब्रेक हो गया। अब हमारा जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो अगेन हमारा जो मार्केट है फिर यहाँ से जब आया वो फिर से अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया। ये देखो ऊपर जाने की कोशिश जब भी किया तो हमारा वो रेजिस्टेंस का काम करने लगा। अब अगेन जो हमने एक पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था फिर वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर अगेन वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। सो हमारा मार्केट ऊपर गया और उसे रजिस्ट करके अगेन ऊपर नीचे आ गया। फिर यहाँ से जाने की ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है हमारा मार्केट, फिर यहाँ जाके थोड़ा सा रजिस्ट किया और फिर अगेन थोड़ा सा पुल बैक हुआ। जो हम लोगों ने पहले बात किया था ट्रेंड लाइन में कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना होता है, थोड़ा सा पुल बैक हुआ यार, कंसोलिडेशन का जोन हुआ, फिर हमें अगेन जैसे फिर कोई ग्रीन कैंडल बनता है उस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। तो अगेन थोड़ा सा पुल बैक किया, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे, इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर थोड़ा सा अगेन पुल बैक लिया, उसी सपोर्ट के पास अगेन वो रिएक्ट किया, अगेन वो ऊपर की तरफ निकल गया, सीधे निकल गया वो मार्केट। सो इस तरीके से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीका है। इसी तरीके से हम लोग को समझना होता है और हम लोग को उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, बस और कुछ भी नहीं है, सिंपल फंडा है। चलिए हम लोग और भी थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं। ये सिंपल है इसी तरीके से, और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चल के देखेंगे किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है इस पर। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, चलो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ये देखो अभी हम बात करते हैं इस पर किस तरीके से ये एक्ट किया है। ये जो है हम इस पर ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किए। अब देखो मार्केट यहाँ पे हमारा किस तरीके से एक्ट किया। मार्केट यहाँ पे आया, एक स्विंग बनाया यहाँ से, अगेन जाके यहाँ पे फिर से उसने रेजिस्ट किया, फिर अगेन वहाँ पे गया, फिर वो सीधे निकल गया। ठीक है, यहाँ पे पहला हम लोग का स्विंग वहाँ पे रेजिस्ट कर चुका है, जिसके वजह से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया उस पर कि पॉसिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा रहता है कि अगेन जाके वहाँ पे रेजिस्ट करेगा या सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट जोन है तो हमारा यहाँ मार्केट फिर से अगेन इस तरीके से कंसोलिडेशन का थोड़ा जोन हुआ, फिर अगेन आके वहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट का काम करने लगा। ये देखो हमारा सपोर्ट लिया, फिर अगेन इस तरीके से थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर अगेन आके वहीं पे फिर से उसने सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर चला गया, वो अगेन ऊपर चला गया, फिर से अगेन आके वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। ये देखो फिर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर अगेन उसने ब्रेक कर दिया। सेम वही उसी एक जोन पे हो रहा है सेम, जहाँ पे हम लोग का पहले रेजिस्टेंस था वहाँ पे अब सपोर्ट का काम करने लगा, फिर वहाँ पे अगेन वो ब्रेक किया, फिर अगेन यहाँ से चल के फिर से ऊपर गया। अब वो जो सपोर्ट था फिर से रेजिस्टेंस का काम करने लगा, फिर अगेन वो नीचे आया, अगेन जब फिर से नीचे आया फिर वो ऊपर गया, फिर वो रेजिस्ट लिया, फिर अगेन नीचे आया, फिर वो धीरे धीरे करके अपना मार्केट अपने प्राइस एक्शन में वो नीचे आने लगा। ठीक है, देखो सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो हमने एक स्विंग को पकड़ के हमने एक लाइन ड्रॉ किया, जो हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, मतलब कि यहाँ पे मार्केट इस तरीके से एक्ट किया। देखो सिंपल एक लाइन ड्रॉ किया जिस पे मार्केट बार बार जाके रजिस्ट किया, फिर अगेन ब्रेक किया, फिर आके वहाँ पे सपोर्ट लिया। सिंपल है, देखो इसी तरीके से हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना होगा बस। अब इस पर ट्रेड किस तरीके से करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम लोग एक ड्रॉ करना सीख लें कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें, बहुत ही आसान भाषा में समझना है। देखो हम लोग सिंपल है, फिर से यहाँ पे एक आए,
अब यहाँ पे हमने एक स्विंग है, ये हमने एक स्विंग पकड़ा, अगेन वहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, सीधा सीधा लाइन, सीधा लाइन, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल है। हम लोग वहाँ पे एक ड्रॉ कर दिए, सीधा लाइन, लो हमने यहाँ पे छोड़ दिया। एग्जैक्ट नहीं होगा, प्राइस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट उसी लाइन पे होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो हमें उसे कंसीडर करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस पर नहीं है कि ये प्राइस ऊपर निकलेगा नीचे, ये सब नहीं देखना है हमें। उस पर वो एक जोन हो जाता है, मतलब ये एक जोन हो गया कि ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन हो गया। हमने पहला स्विंग पकड़ा, हमने एक मार्क कर दिया एक ट्रेंड लाइन से कि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्ट करेगा या रुकेगा, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे, इस इतना आसानी से मार्केट ऊपर नहीं चला जाएगा। तो हमने ड्रॉ कर दिया। चलो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्ट किया। ये देखो प्राइस आया अपने फ्लो में, अब फिर से अगेन देखो ये मार्केट ऊपर गया, और फिर अगेन गैप अप खुला था यहाँ पे, ये देखो वहीं पे रजिस्ट किया मार्केट, वहीं पे रजिस्ट किया, फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश, फिर वहीं पे रजिस्ट किया, फिर अगेन उसके दूसरे दिन गैप अप खुला, ये ऊपर निकल गया। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन था वो सपोर्ट का काम करेगा। अब देखते हैं कैसे। अब ये देखो मार्केट यहाँ पे आया, अगेन फिर अपना प्राइस एक्शन जो भी बना रहा धीरे धीरे करके, ये देखो अगेन आया वहाँ पे। अब वो हमारा जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम करने, मार्केट फिर वहीं से उठ गया, फिर अगेन आया, फिर मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेके फिर अगेन ऊपर चला गया, फिर अगेन आ रहा है, फिर अगेन जब आया तो मार्केट उसे ब्रेक कर दिया। अब मार्केट इसे ब्रेक किया तो ये जो जोन था अब हमारा फिर से अगेन रेजिस्टेंस का काम करेगा जब भी मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये देखो मार्केट यहाँ पे आया, फिर अगेन यहाँ पे आया, ये देखो अब ये फिर से रेजिस्टेंस का काम किया, फिर अगेन थोड़ा पुल बैक हुआ, ब्रेक कर दिया, फिर ये उसी जोन के आसपास आके फिर ऊपर निकल गया, फिर इसी तरीके से ऊपर निकलता चला गया, मतलब उसी जोन के आसपास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, फिर वो निकलता चला गया। सेम इसी तरीके से वर्क करता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और इस पर किस तरीके से ट्रेड लेना है बस अभी जस्ट हम लोग बात करने ही वाले हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो ये हमारा एक स्विंग, मान लो ये एक स्विंग है, ये हमने एक ड्रॉ किया, ठीक है, हमने ये देखो एक ड्रॉ किया। अब मार्केट क्या किया, इधर हम लोग देखते हैं। अभी देखो मार्केट आया, पहला स्विंग हम लोग मार किए, अगेन आया वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर अगेन गया, फिर अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर उसने ब्रेक कर दिया। उसने जब ब्रेक कर दिया तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है अब सपोर्ट का काम करेगा जब भी मार्केट आएगा। अब ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए अगेन नीचे आया, और कहाँ पे लिया, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया जहाँ पे पहले हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर अगेन ऊपर निकला, फिर उसने अगेन उसी जगह पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन आया वहीं पे सपोर्ट लिया। सो इस तरीके से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। सिंपल है, बस इसी तरीके से हम लोग को मार करना है। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिए इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जब तक ये चीज़ मार्क नहीं करते तब तक हम लोग को प्राइस एक्शन समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से प्राइस मूव करता है, ठीक है। यही चीज़ यही आसान तरीका है जो हम लोग मार्क करके पता कर लेंगे कि प्राइस किस तरीके से मूव करता है। ये देखो यहाँ भी एक बढ़िया जोन था, लगभग उसी के आसपास से मार्केट खुला, अगेन गया वहाँ पे रजिस्टेंस लिया, फिर अगेन जब भी मार्केट उसके अगले दिन खुला वहीं से खुला तो सीधे नीचे गिरा। तो ये हमारा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी तरीका है इसे समझना, और इसे प्रैक्टिस करने से ये सब आएगा। सो आप लोग प्रैक्टिस करो और इसे समझो, बहुत ही आसान तरीका है। अब चलो हम लोग देखते हैं इस पर ट्रेड किस तरीके से लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के लिए। चलो हम लोग देखते हैं कि ट्रेड किस तरीके से लेना है हमें, ठीक है। और ये भी देखते हैं कि सपोर्ट जो हमारा है वो कब ब्रेक करता है, ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए थे, हम लोग यहाँ पे ये देखो हम लोग हाँ यहीं पे ड्रॉ किए थे। अब देखो मार्केट जैसे एक सपोर्ट होता है, ठीक है, हमारा सपोर्ट है। सो सपोर्ट जब भी हमारा कब ब्रेक करता है, जब सपोर्ट हमारा वीक कब होगा, जैसे मान लिया जाए एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे मतलब वो बार बार उसे हिट करने लगा हमारा जो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, तो समझ लो वो वीक हो चुका है, अब वो ब्रेक होने ही वाला है। हम लोग को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब ये देखो यहाँ पे कितने बार इसने किया, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब ये भी पुल बैक हुआ तो 3 टाइम मान सकते हैं, और चौथी टाइम में ये ब्रेक कर दिया।
ये देखो ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया। ट्रेड हमें कब लेना है? जब भी ये ब्रेक करता है उसके आसपास से जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, हमें ट्रेड लेना है। वो ऊपर निकल गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम किया करता था, ये ऊपर निकल गया। इसी तरीके से हम लोग को ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब अगेन जब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ आया नीचे, नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया, तो फिर से वहीं पे वो सपोर्ट लिया जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था। अब हमें यहाँ अलर्ट होना है, हमें अलर्ट होना है कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट जरूर करेगा। जैसे हम लोग को ग्रीन कैंडल मिलता है, हम लोग को वहाँ पे ट्रेड लेना है और अपना ट्रेड जो भी टारगेट होता है हमें वहाँ पे लेना है, ठीक है। बस यही है कॉन्सेप्ट। फिर अगेन ये यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक जब कर दिया तो फिर से हमें अगेन देखना है कि हमारा जो रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। हमारा रेजिस्टेंस हम लोग पहले ड्रॉ कर लिए, अब अगेन वहाँ पे जा रहा है मार्केट। अब हमें वहाँ पे वेट करना है। जैसे हम लोग को कुछ निगेटिव कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हम लोग निगेटिव कैंडल बनते ही हम लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग को अलर्ट होने की ज़रूरत है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, और इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे अगेन आया, जो भी हम लोग को टारगेट हुआ होगा निगेटिव कैंडल के बाद से वो हमें मिला होगा यहाँ पे 1:2 1:3 जो भी हम लोग को मिल पाता है यहाँ पे। फिर अगेन ऊपर गया, फिर एक पुल बैक हुआ, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाया। अब हम लोग वहीं पे ट्रेड लेंगे। पुल बैक असल डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो समझ लो तब यहाँ भी मार्केट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अगर डायरेक्टली ब्रेक कर, थोड़ा सा पुल बैक वहाँ पे हो रहा है, या फिर अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो जब तक हम लोग का एक पुल बैक नहीं होगा, रीटेस्ट नहीं होगा, हम लोग ऊपर की तरफ इस तरीके से नहीं जाएंगे। सो यही हम लोग को कॉन्सेप्ट ध्यान में देना है, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना, फिर हम लोग वहाँ पे तुरंत ही ट्रेड लिए। ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा पुल बैक हुआ और फिर ऊपर की तरफ चले गए। जनरली क्या होता है, जहाँ पे हम लोग चाहे सपोर्ट हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी हो या ट्रेंड लाइन हो, वहाँ पे जो ग्रीन कैंडल ब्रेक करता है या रेड कैंडल जो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो भी उसी के लास्ट में हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, उसके ऊपर टारगेट लेते हैं। जनरली हम लोग यही करते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से हम लोग को ट्रेड भी लेना है इन सारी चीज़ों पे। बहुत ही आसान तरीका है हम लोग को ट्रेड लेना है इस पर। चलो हम लोग यहाँ भी एक डिसाइड करते हैं, जो हम लोग डिस्कस किए थे अभी कुछ देर में। ये देखो यही जोन था हम लोग का। अब इसी पे हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। अब देखो हमारा मार्केट जो है एक बार यहाँ से आया, यहाँ से फिर से अगेन यहाँ पे रजिस्ट हुआ, यहाँ पे रजिस्ट हुआ। तो रजिस्ट होने के बाद हमें अलर्ट होना है कि मार्केट वहाँ से रिएक्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे हमारा नेगेटिव कैंडल बना, हम लोग ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। जो भी टारगेट होगा हमें वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी कभी स्टॉप लॉस भी होगा। अगेन ये ब्रेक कर दिया। अब जैसे हमारा मार्केट नीचे आ रहा है, अब जैसे हमारा मार्केट अगेन उस जोन पे आएगा जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो सपोर्ट में अब कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस सपोर्ट के पास जैसे आ रहा है, अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है या कोई पॉजिटिव कैंडल जैसे ही बनता है, हमें तैसे हमें ट्रेड लेना है। वहाँ पे ट्रेड लेने के बाद जो भी हमारा टारगेट होगा वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने इस जोन पे एक्ट करते हैं, मतलब कि इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। ये देखो अगेन इसने ब्रेक कर दिया, एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगेन जाके मार्केट क्या किया, वहाँ जहाँ सपोर्ट का काम करता था अब वो रेजिस्टेंस का काम करने लगा। अब जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के पास आए, कोई निगेटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, तैसे हम लोग ट्रेड लेंगे, अपना जो भी टारगेट होगा वहाँ पे ले लेंगे। सिंपल है, इसी तरीके से हम लोग को ट्रेड लेना है। फिर से अगेन गया, फिर उसी जोन के पास हमारा फिर से निगेटिव कैंडल बना और फिर से हम लोग ट्रेड लिए। फिलहाल ये तो ज़्यादा का हमें टारगेट मिला होगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम इस जोन पे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन पे। सो इसी तरीके से हमें करना है और आसानी से हमें प्रॉफिट बनाना है। ये देखो यहाँ भी जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था, अब यहाँ भी हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था, ये देखो एक जोन हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एक हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ किया था। अब देखो मार्केट यहाँ भी क्या किया है, यहाँ भी मार्केट आया इस तरीके से, पहला स्विंग था, उसने पहले स्विंग से हम लोगों ने मार्क किया, अगेन आया वहाँ पे। अब एक फिलहाल तो डे का एंड हो गया, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हुआ, ऊपर की तरफ निकल गया समझ लो। अगले दिन तो गैप अप खुला बड़े कैंडल के साथ। सो हम लोग ऊपर चले गए वहीं पे, ठीक है। अब अगेन वहाँ से आ रहा है मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए, अब उसी रेजिस्टेंस के पास आया,
अब वहाँ पे हमें वेट करना है, देखना है कुछ ग्रीन कैंडल या फिर बढ़िया पैटर्न देखना है वहाँ पे, और फिर उस तरीके से हमें ऊपर की तरफ निकल जाना है वहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, अपना जो भी टारगेट होगा हम लोग को वहाँ मिला होगा। फिर अगेन आए वहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए, फिर अगेन वहीं पे हमें ग्रीन कैंडल मिला, ग्रीन कैंडल मिलते फिर ऊपर निकल गए। फिर अगेन हम लोग नीचे आए, वेट किए, अगर ग्रीन कैंडल बनता है फिर अगेन हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। अगेन यहाँ पे आए, सेम इसी, और ये इसी फ्लो में मार्केट ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क करता है हमारा सेम। ये देखो यहाँ पे आके भी ये साइडवेज के जोन में थोड़ा सा जाके ये ब्रेक किया। अब यहाँ आके आके जो पुल बैक हुआ वो उसी सपोर्ट के पास हुआ, उसी सपोर्ट के पास पुल बैक हुआ, अगेन वो ग्रीन कैंडल बनाया फिर ऊपर की तरफ निकल गया। सो हमारा बेसिक यही है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ये इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। इसे आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप वीडियो देख के सोच रहे हैं कि बस हम तुरंत चल के ट्रेड लेने लगें तो मुश्किल है, क्योंकि आपको फिर कन्फ्यूजन ही होगा और समझ नहीं आएगा। कम से कम इसे अब बार बार चार्ट पे प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद सारा चीज़ समझ में आ जाएगा किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से वर्क नहीं करता है। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रेंड लाइन और प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर किस तरीके से ट्रेड लेना है, क्योंकि दोनों चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब दोनों चीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम लोग देखेंगे किस तरीके से इन दोनों चीज़ों पे ट्रेड लेना है, इससे और भी आसान हो जाएगा। अगली वीडियो हमारा उसी टॉपिक पे आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विथ ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।